देख रहे थे कल। बोलो। क्या पूछा था? किसकी? मेरी आपकी आवाज मेरे पास सही तरीके से नहीं आ रही है, तो ऐसा करना, व्हाट्सएप पे पूछ लेना इसके बारे में। आंग्लो मराठा, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। और ये युद्ध हुआ है 1804 से 6। 1804 से 6 ईस्वी तक। कब तक हुआ है? 1804 से 1806 ईस्वी तक। जिस प्रकार से जितने भी युद्ध होते हैं या जो भी घटना कोई घटती है, उसके पीछे क्या होता है? कारण होता है। क्या होता है? कारण। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के भी कुछ कारण रहे हैं, और इनमें सबसे पहला जो कारण माना गया वो था लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली का अंग्रेजी कंपनी, अंग्रेजी कंपनी को या अंग्रेजी कंपनी को सर्वोच्च सत्ता, सर्वोच्च सत्ता बनाने का प्रयास। लॉर्ड वेलेजली का अंग्रेजी कंपनी को सर्वोच्च सत्ता बनाने का प्रयास। पहला जो कारण माना गया है वो ये है कि लॉर्ड वेलेस्ली ये चाहता था कि अंग्रेजी जो कंपनी है वो पूरे भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर सके। तो इसलिए सबसे पहले इसने कौन सी संधि बनाई थी? एक शायक संधि का निर्माण भी इसने किया था, ताकि सर्वोच्च सत्ता बन सके, कंपनी सर्वोच्च सत्ता बन सके। कौन सी संधि का इसने इस्तेमाल किया है? इसने शायक संधि का इस्तेमाल किया है। और इसीलिए अब मराठा परास्त होने लगे थे, दूसरे युद्ध में भी परास्त हुए थे, तो इन्होंने सोच लिया क्यों ना पूर्ण रूपेण मराठा को परास्त किया जाए और उनके ऊपर अपना अधिकार जमा लिया जाए। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, हैदर अली और हैदर अली पे और यानी कि टीपू सुल्तान पर तो अधिकार कर ही लिया है। निजाम जो है, निजाम जो है वो उनका मित्र है, तो हम कह सकते हैं कि निजाम पर भी उनका अधिकार हो गया। तो एक सिर्फ जो सबसे बड़ी शक्ति बच रही थी वो कौन सी थी? मराठा थी। अतः वो मराठों के ऊपर भी अधिकार करना चाहते थे। अतः सर्वोच्च सत्ता तब बन सकती है जब वो मराठों पर विजय प्राप्त करें। तो इसलिए उन्हें कौन सा रास्ता अपनाना था? युद्ध का रास्ता अपनाना था। दूसरा जो कारण माना गया है, अंग्रेजों अंग्रेजों से भोसले, अंग्रेजों से भोसले व सिंधिया, अंग्रेजों से भोसले व सिंधिया दोनों असंतुष्ट थे। क्या थे? असंतुष्ट थे। तो दोनों ही असंतुष्ट हैं, तो निश्चित रूप से अब वो चाहते हैं कि हमारी स्थिति जो पहले मजबूत थी उसको अंग्रेजों ने क्या कर दिया है? कमजोर कर दिया है। अतः अब हमें अंग्रेजों से क्या लेना है? बदला लेना है, अर्थात अपनी स्थिति को दोबारा से सुदृढ़ करना है। ठीक है, तो इस कारण से भी हम कह सकते हैं कि युद्ध अनिवार्य हो गया था। और तीसरा कारण था
तात्कालीन कारण। कौन सा कारण? तात्कालीन कारण। देखो, तात्कालीन कारण की हम बात करें तो मराठा सरदार होलकर, सरदार होलकर एक मराठा सरदार थे जिनका नाम था होलकर। इन्होंने जयपुर पर आक्रमण किया था। किस पर आक्रमण किया था? जयपुर। जयपुर पर आक्रमण कर वहां लूटपाट की। क्या की? जयपुर पर आक्रमण किया किसने? होलकर ने। और वहां पर क्या किया? लूटपाट किया। क्या किया? लूटपाट किया। इतना ही नहीं, दो अंग्रेज अधिकारी, दो अंग्रेज अधिकारी दो अंग्रेज अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया। उतार दिया। हम कह सकते हैं तीसरा जो कारण माना गया तात्कालिक कारण है कि मराठा सरदार होलकर ने जयपुर पर क्या किया? आक्रमण किया और वहां पर लूटपाट की। क्या की थी? लूटपाट की थी। और दो अंग्रेज अधिकारी, कितने अधिकारी? दो अंग्रेज अधिकारी, इनको मौत के घाट उतार दिया। कहां से? जयपुर से पकड़ा और उनको दो यानी कि मौत के घाट उतार दिया। ये तीसरा जो कारण था ये तात्कालिक कारण माना गया है। क्या माना गया है? तात्कालिक कारण। पहला कारण, लॉर्ड वेलेस्ली का अंग्रेजी कंपनी को सर्वोच्च सत्ता बनाने का प्रयास। अर्थात लॉर्ड वेलेस्ली चाहता था कि जो अंग्रेज कंपनी है या ब्रिटिश कंपनी है ये भारत में सर्वोच्च सत्ता बन जाए। अर्थात यानी कि प्रशासनिक रूप से प्रशासन को चलाने के लिए सर्वोच्च सत्ता बनने वाली जो कंपनी को कौन सी थी? ब्रिटिश कंपनी थी या अंग्रेज कंपनी थी? ये कौन बनाना चाहता था? लॉर्ड वेलेस्ली। ये सपना देख रहा था। और ये सपना कब पूरा हो सकता है? जब आंग्ल मराठा युद्ध हो, यानी कि मराठों को पूर्ण रूप में परास्त किया जाए। दूसरा कार्य था, अंग्रेजों से हौसले और संध्या दोनों को ही दोनों ही क्या थे? असंतुष्ट थे। अंग्रेजों से भोसले और सिंधिया दोनों ही क्या है? असंतुष्ट है। क्योंकि उनके साथ एक के साथ देवगांव की संधि, ठीक है, और दूसरे के साथ सुरजी अर्जुन गांव की संधि की गई थी। देवगांव की संधि भोसले के साथ की गई थी और सुरजी अर्जुन गांव की संधि सिंधिया के साथ की गई थी। तो इन दोनों संधियों के माध्यम से लगभग लगभग सहायक संधि कर ली गई थी। क्या कर ली गई थी? सहायक संधि जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी। अतः उनसे ये दोनों क्या थे? परेशान थे और वो चाहते थे कि अपनी स्थिति को सुदृढ़ करें, दोबारा से मजबूत करें। इसलिए वो क्या करना चाहते हैं? युद्ध करना चाहते हैं। तीसरा कारण है तात्कालिक कारण। और तात्कालिक कारण कौन सा है? मराठा सम्राट होलकर। मराठा सम्राट होलकर ने कहां पर आक्रमण कर दिया? जयपुर पर आक्रमण कर दिया। कहां पर किया था? जयपुर में। और वहां पर क्या करवाई? लूटपाट करके मराठा आक्रमण, मराठा सरदार होलकर ने जयपुर पर आक्रमण किया और वहां पे क्या करवाई है? लूटपाट करवाई है। और वहां दो अंग्रेज अधिकारी, कितने अंग्रेज अधिकारी? दो अंग्रेज अधिकारी, इन दो अंग्रेज अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया। दो अंग्रेज अधिकारियों को क्या कर दिया? मौत के घाट उतार दिया। किसने? होलकर ने। अतः युद्ध होना क्या हो गया? अनिवार्य हो गया। युद्ध होना क्या हो गया था? अनिवार्य हो गया था। तो चलिए आगे चलते हैं। पहले से छाप लीजिए, थोड़ा सा छापिए लल्ला। छाप दिया? वेरी गुड।
तो देखिए दोबारा से कारण क्या था पहला, लॉर्ड वेलेस्ली का अंग्रेजी कंपनी को सर्वोच्च सत्ता बनाने का प्रयास। दूसरा, अंग्रेजों से भोंसले और सिंधिया दोनों असंतुष्ट थे, अतः युद्ध होना अनिवार्य था। तीसरा कारण था तात्कालिक कारण, अर्थात मराठा सरदार होलकर जयपुर पर उन्होंने क्या किया, आक्रमण किया और वहां लूटपाट किए, अर्थात वहां पे लूटपाट मचाई है। और दो अंग्रेज अधिकारी, कितने अंग्रेज अधिकारी, दो अंग्रेज अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया। किसने, होलकर ने। इससे अंग्रेज नाराज हो गए और युद्ध प्रारंभ हो गया। चलिए अब देखते हैं अपने युद्ध की घटनाएं। इसकी घटना है, युद्ध की घटना। देखो, जैसे ही लूटपाट की गई, कहां पर, जयपुर में, और दो अंग्रेज अधिकारियों को मार डाला गया, तो अंग्रेज एक्शन में आ गए और अप्रैल 1804 में, कितने में, अप्रैल 1804 ईस्वी में अंग्रेजों ने, किसने, अंग्रेजों ने युद्ध की घोषणा कर दी। किसकी घोषणा कर दी, युद्ध की घोषणा कब की गई, अप्रैल 1804 में। कब की गई थी, अप्रैल 1804 में। देखो, जैसे ही युद्ध की घोषणा की गई, तो आपको पता है इस समय गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड वेलेस्ली। कौन थे, लॉर्ड वेलेस्ली थे। उन्होंने क्या किया, दक्षिण से, यानी कि युद्ध के लिए कई तरीके से नीतियां अपनाई, कई मोर्चों से नीतियां अपनाई है। मैंने आपको बताया था कि द्वितीय युद्ध में लॉर्ड वेलेस्ली ने कई तरह से युद्ध के मोर्चे खोल दिए थे। सेम वही कंडीशन यहां पर अपना रहा है दक्षिण भारत में। दक्षिण में, दक्षिण में उसने आर्थर वेलेस्ली, आर्थर वेलेस्ली, दक्षिण भारत में कौन, आर्थर वेलेस्ली। उत्तर में, उत्तर में लॉर्ड लेक, लॉर्ड लेक ये सेनापति है भैया। उत्तर में कौन है, लॉर्ड लेक। तथा गुजरात से मालेसन, गुजरात से मालेसन। किसको, देखो, दक्षिण में आर्थर वेलेस्ली, उत्तर में लॉर्ड लेक, गुजरात से मालेसन। गुजरात से कौन सा है, मालेसन ने होलकर पर आक्रमण कर दिया। इन तीनों ने मिलकर किस पर आक्रमण किया है, होलकर पर आक्रमण कर दिया। किस पर आक्रमण किया है, होलकर। दक्षिण की तरफ से आर्थर वेलेस्ली ने, उत्तर में लॉर्ड लेक ने, गुजरात से मालेसन ने, यानी कि होलकर को तीनों तरफ से घेर लिया गया, अर्थात तीन तरफ से युद्ध प्रारंभ हो गया। किसके साथ, होलकर के साथ। लेकिन याद रखना बच्चों, तीनों के मिलने से पहले, मिलने से पहले, यानी कि जब ये तीनों तीन तरफ से आ रहे हैं, तो तीनों के मिलने से पहले, ठीक है, एक स्थान आता है मुकुंदरा दर्रा। कौन सा दर्रा, मुकुंदरा। पहले दर्रे के युद्ध में, मुकुंदरा दर्रे के युद्ध में अंग्रेज बुरी तरह से क्या हुए हैं, पराजित, पराजित हुए। यानी कि जब ये तीनों मिलने थे, मिलने से पहले की बातें हैं कि मुकुंदरा दर्रे पर अंग्रेज क्या हुए हैं, परास्त हुए हैं। कहां परास्त हुए हैं, यानी कि मुकुंदरा दर्रे पर।
इसके बाद नवंबर 1804 में, कितने में, नवंबर 1804 में, नवंबर 1804 में, कितने में, नवंबर 1804, भरतपुर के पास एक डीग पड़ता भैया, डीग व फर्रुखाबाद, कौन सा बाग, फर्रुखाबाद, कौन सा भी बात, एक तो डी का क्या, दूसरा कौन सा आ गया, फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद आदि स्थानों पर, आदि स्थानों पर लॉर्ड लेक ने, किसने, लॉर्ड लेक ने हॉलकर को परास्त किया। किसको परास्त किया है, हॉलकर को परास्त किया है। तो यहां पे देखिए एक बार दोबारा से युद्ध की घटनाओं को देखिए कि अप्रैल 1804 में अंग्रेजों ने युद्ध की घोषणा कर दी थी। क्यों कर दी थी, क्योंकि जब जयपुर की लूटपाट हुई थी उसके उसी समय तो अंग्रेज अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया था, किसने, होल्कर ने। तो उसी के उपलक्ष्य में 14 अप्रैल 1804 में अंग्रेजों ने युद्ध की घोषणा की। दक्षिण में से आर्थर वेलेस्ली, उत्तर में से लॉर्ड लेक और गुजरात से मालेसर, इन तीनों ने किसके ऊपर आक्रमण किया, होल्कर पर आक्रमण किया कर दिया। किस पर आक्रमण कर दिया, होल्कर पर। लेकिन तीनों की सेना से मिलने से पहले ही मुकंदरा के दर्रे में अंग्रेज क्या हुए थे, पराजित हुए थे। और नवंबर 1804 में, कितने में, नवंबर 1804 में दीग व फर्रुखाबाद, कौन सा स्थान, दीग व फर्रुखाबाद स्थानों पर लॉर्ड लेक, कौन से जो उत्तर में थे, लॉर्ड लेक ने हॉलकर को परास्त किया। किसको परास्त किया है, लॉर्ड लेक ने हॉलकर को परास्त किया है। किसको परास्त किया है, यानी कि हॉलकर को परास्त किया, कौन से युद्ध में, दीग और फर्रुखाबाद के, फर्रुखाबाद स्थानों के युद्ध में, यानी कि हॉलकर पराजित हुए। इस युद्ध के बाद हम बात करें तो अंग्रेजों की मराठों के साथ क्या हुई है, संधियां, क्या हुई है, मराठों के साथ संधियां। तो पहले से छापों पर आगे बात करते हैं, छाप लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इसका। ले लिया क्या, चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए दोबारा, अप्रैल 1804 में अंग्रेजों ने युद्ध की घोषणा कर दी। दक्षिण भारत में आर्थर वेलेस्ली और उत्तर में लॉर्ड लेक, गुजरात से मालेसन, तीनों ने मिलकर किसके ऊपर आक्रमण किया, होल्कर पर आक्रमण किया। तीनों की सेनाएं मिलने से पहले मुद्रा के दर्रे में अंग्रेज क्या हुए, पराजित हुए हैं। नवंबर 1804 में दीप फर्रुखाबाद स्थान पर लॉर्ड लेक ने किसको पराजित किया है, होल्कर को पराजित किया है। अंग्रेजों की मराठों से संधि, अंग्रेजों की मराठों से संधि। देखो यहां पर इस समय गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड वेलेस्ली, कौन था, लॉर्ड वेलेस्ली। तो लॉर्ड वेलेस्ली के स्थान पर लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड
कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत आए थे। देखो लॉर्ड वेलेस्ली के स्थान पर कौन आए? लॉर्ड कॉर्नवालिस आए। कहां पर आए? भारत आए। भारत करना इसको, भारत आए संधि करने के लिए। किसके लिए आए हैं? संधि करने के लिए आए हैं। अंग्रेजों की मराठों के साथ संधि हो रही है, उसमें लॉर्ड वेलेस्ली पहले गवर्नर जनरल थे। अब वो उनके स्थान कौन आ गया है? लॉर्ड कॉर्नवालिस आ गए हैं। कौन आ गया है? लॉर्ड कॉर्नवालिस आए हैं। क्या करने के लिए आए हैं? संधि करने के लिए आए। कहां आए? भारत आए हैं। अर्थात अब गवर्नर जनरल कौन बन गए? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन बन गए थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब इन्होंने संधियां की हैं। सबसे पहली संधि की है सिंधिया से नई संधि। सिंधिया से नई संधि। देखो सिंधिया से पहले भी संधि हो गई थी, ठीक है। कौन सी संधि थी? सुरजी अर्जुन गांव की संधि। कौन सी थी? सुरजी अर्जुन गांव की संधि। और ये जो नई संधि हुई है कब हुई है? याद रखना, नवंबर 1805 में। नवंबर 1805 ईस्वी में। कब हुई है? नवंबर 1805 में। और जो सुरजी अर्जुन गांव की संधि थी ना, उसमें कुछ परिवर्तन कर दिया गया है इसके अंदर। यानी कि सुरजी अर्जुन गांव की संधि, सुरजी अर्जुन गांव की संधि में परिवर्तन किया गया है। कुछ परिवर्तन किया गया है। कौन सी संधि में? सुरजी अर्जुन गांव की संधि में। ये सुरजी अर्जुन गांव की संधि सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य हुई थी, तो उसमें कुछ परिवर्तन किया है। अब उसमें क्या क्या परिवर्तन किया है? तो सबसे पहला जो परिवर्तन आता है ग्वालियर, ग्वालियर व गोहद का प्रदेश, ग्वालियर व गोहद का प्रदेश अंग्रेजों ने सिंधिया को दे दिया। भाई को दे दिया, यानी कि सिंधिया को ये ग्वालियर और गोहद वाला जो क्षेत्र है ना, वो वापस लौटा दिया, ठीक है। और जबकि सुरजी अर्जुन गांव की संधि में ये लौटाए नहीं थे। इसके बारे में बात करते हैं। दूसरी जो शर्त है, वो शर्त थी कंपनी तथा सिंधिया, कंपनी तथा सिंधिया, कंपनी तथा सिंधिया के मध्य चंबल नदी, कौन सी नदी? चंबल नदी। दोनों के मध्य अंग्रेज कंपनी और सिंधिया के मध्य चंबल नदी की सीमा स्वीकार, चंबल नदी को सीमा स्वीकार किया गया। चंबल नदी को सीमा स्वीकार किया गया, यानी कि चंबल नदी क्या बना दी गई? दोनों के मध्य की सीमा, साम्राज्य की जो मध्य है उसकी सीमा किसको माना गया? चंबल नदी को माना गया। किसको माना गया था? चंबल नदी को। तीसरा जो इसका वो है शर्त है, वो है कंपनी, कंपनी ने जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर के राज्यों से अपना संरक्षण समाप्त करके, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर के राज्यों से अपना संरक्षण
समाप्त करके करके सिंधिया किसका, सिंधिया का प्रभाव मान लिया, या सिंधिया के प्रभाव में, सिंधिया के प्रभाव में या सिंधिया के प्रभाव क्षेत्र में मान लिया, यानी समाप्त करके इन पे लगा ध्यान से, इन पर सिंधिया के प्रभाव क्षेत्रों को स्वीकार किया, अर्थात पहले ये किसकी कंपनी चले गए थे, सूर्य अर्जुन गांव की संधि से ये कहां चले गए थे, कंपनी के पास, लेकिन जयपुर, जोधपुर और उदयपुर पर अब कंपनी ने क्या कर दिया, अपना संरक्षण छोड़ दिया और किसको संरक्षण दे दिया इसमें, सिंधिया को, अर्थात सिंधिया इनके ऊपर प्रभाव जमा सकता है, अर्थात इन पर किसका प्रभाव रहेगा, सिंधिया का प्रभाव रहेगा। ये संधि थी किसके साथ, सिंधिया के साथ की गई थी, किसके द्वारा, कॉर्नवालिस के द्वारा, किसके द्वारा की गई थी, कॉर्नवालिस के द्वारा। ये संधि कब हुई थी, नवंबर 1805 में, कब हुई थी, नवंबर 1805 में। इसमें क्या किया गया था, सूर्य अर्जुन गांव की संधि में कुछ परिवर्तन किया गया था, किसमें किया गया था, सूर्य अर्जुन गांव की संधि में परिवर्तन किया गया। इसमें पहला जो परिवर्तन किया, ग्वालियर व गोहद का प्रदेश अंग्रेजों ने सिंधिया को दे दिया, ग्वालियर व गोहद का प्रदेश किसको दे दिया, अंग्रेजों ने सिंधिया को। दूसरा, कंपनी तथा सिंधिया के मध्य चंबल नदी को सीमा मान लिया गया, यानी कंपनी की सीमा और सिंधिया की जो सीमा है ना, उसको, उसमें कौन सी सीमा उसको माना गया है, चंबल नदी को सीमा माना है। तीसरा, कंपनी ने जयपुर, जोधपुर, उदयपुर के राज्यों से अपना संरक्षण समाप्त कर लिया और इन पर सिंधिया के प्रभाव क्षेत्र को स्वीकार कर लिया कि भैया इनके ऊपर किसका प्रभाव रहेगा, सिंधिया का प्रभाव रहेगा। ये संधि किसके साथ की है, सिंधिया के साथ। किसने की है, कॉर्नवालिस ने, यानी अंग्रेजों ने की है। किसने की है, अंग्रेजों ने की है। तो छापिए बेटा, इससे फिर आगे चलते हैं अपन, छाप दो बेटा। चलिए छाप दीजिए बेटा इसे, फिर आगे चलते हैं हम। तो देखो ये किसके साथ संधि की गई थी, सिंधिया के साथ में नई संधि थी। कब हुई थी, नवंबर 1805 में। किस किस के मध्य हुई है, सिंधिया व कॉर्नवालिस के मध्य हुई है। कौन सी संधि थी पहले, सुरजी अर्जुन गांव की संधि। पहले कौन सी संधि हुई थी, सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई। उसमें परिवर्तन किया गया इस संधि के द्वारा। जो पहले सूर्य अर्जुन गांव की संधि हुई थी ना, वेलेस्ली और सिंधिया के बीच में, तो उसमें क्या किया गया, परिवर्तन। तो क्या परिवर्तन किया, ग्वालियर और गोहद वाला जो प्रदेश है वो किसको दे दिया, अंग्रेजों ने किसको दे दिया, सिंधिया को दे दिया। दूसरा, कंपनी तथा सिंधिया के मध्य चंबल नदी को सीमा मान लिया गया। तीसरा, कंपनी ने जयपुर, जोधपुर, उदयपुर के राज्यों से अपना संरक्षण समाप्त करके इन पर सिंधिया के प्रभाव क्षेत्र को स्वीकार किया। यानी कि कह सकते हैं अपन इसमें, इस संधि के तहत सिंधिया का प्रभाव बढ़ गया था। किसका प्रभाव बढ़ गया था, सिंधिया का प्रभाव बढ़ गया था और अंग्रेजों का प्रभाव कम हो गया। देखो अगली जो संधि है वो है होलकर के साथ। होलकर, होलकर से संधि, होलकर से संधि। किससे संधि है, होलकर से। देखो होलकर से जो संधि हुई है ये किस किस के मध्य हुई है, लॉर्ड लेक जो सेनापति था उत्तरी भारत में, वो कौन चल रहा था इस समय, लॉर्ड लेक था, वह होलकर के मध्य।
ये संधि किस किसके मध्य हुई है? लॉर्ड लेक व होल्कर के बीच में हुई है। इस संधि में, इस संधि के तहत अगर बात करें तो सबसे पहला जो अधिकार माना गया है, शर्त मानी गई है कि चंबल नदी के, चंबल नदी के उत्तरी भाग में या उत्तर में, चंबल नदी के उत्तर में, किसमें? चंबल नदी के उत्तर में होल्कर ने चंबल नदी के उत्तर में होल्कर ने अपने प्रभाव या अपने अधिकार को समाप्त कर दिया। चंबल नदी के उत्तर में होल्कर ने अपने अधिकार को समाप्त कर दिया, यानी कि भैया होल्कर का यहां पर अधिकार नहीं होगा। कहां पर? चंबल नदी के उत्तर वाले क्षेत्र में, ठीक है, अर्थात उसके प्रभाव क्षेत्र से उसको निकाल दिया गया, इसको चंबल नदी के उत्तर वाले क्षेत्र में। दूसरी बात, तो होल्कर ने इसी प्रकार बुंदेलखंड, दूसरा होल्कर ने बुंदेलखंड व पूना, कौन सा क्षेत्र? बुंदेलखंड व पूना पर भी या पूना से भी अपना अधिकार त्याग दिया या परित्याग कर दिया या छोड़ दिया। यानी कि होल्कर ने बुंदेलखंड और पूना से भी, जो पूना के ऊपर और बुंदेलखंड पर वो अपना अधिकार मानता था, उसको भी परित्याग कर दिया, अर्थात छोड़ दिया। किसने? होल्कर ने। तो यानी कि पहला तो चंबल के उत्तर वाले प्रदेश छोड़े हैं, चंबल के उत्तर वाले जो प्रदेश है ना, वो छोड़ दिए। दूसरा, होल्कर ने बुंदेलखंड और पूना वाला जो क्षेत्र है, उनके ऊपर भी जो अधिकार जो उसका अपना मानता था, उसको उसने परित्याग कर दिया। तीसरा, उसने स्वीकार किया, तीसरा उसने स्वीकार किया कि अंग्रेजों के अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त? अंग्रेजों के अतिरिक्त किसी अन्य यूरोपियन को, किसी अन्य यूरोपियन को नौकरी पर नहीं रखेगा। यानी कि उसने स्वीकार कर लिया कि अंग्रेजों के अलावा किसी भी यूरोपियन, चाहे वो फ्रांसीसी हो, चाहे स्पेनी हो, चाहे कोई पुर्तगाली हो, किसी को भी अपने राज्य में नौकरी पर नहीं रखेगा। किसको रखेगा? अंग्रेजों को, सिर्फ अंग्रेजों को रखेगा। ठीक है, उसने फिर आगे किया, अंग्रेजों ने चंबल, चौथा, अंग्रेजों ने चंबल नदी के दक्षिण के प्रदेश के सभी प्रदेशों पर होल्कर का अधिकार स्वीकार कर लिया, मान लिया। यानी कि चंबल नदी के जो दक्षिण वाले जो प्रदेश हैं, उनके ऊपर किसका अधिकार रहेगा? होल्कर का अधिकार रहेगा। ये किसने स्वीकार कर लिया? अंग्रेजों ने, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसे स्वीकार कर लिया। पांचवा हम बात करें तो याद रखना, अंग्रेजों ने होल्कर, अंग्रेजों ने होल्कर के आंतरिक मामलों में